प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। नई दिल्ली में होने जा रहा ये प्रशासनिक बदलाव देश की शासन व्यवस्था में एक बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि दशकों से देश की सत्ता का केंद्र रहे साउथ ब्लॉक में अब अंतिम केंद्रीय कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1:30 बजे नए परिसर के नाम सेवा तीर्थ का औपचारिक अनावरण करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट मीटिंग होगी और शाम 6 बजे सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का उद्घाटन किया जाएगा। सरकार ने 13 फरवरी की तारीख इसलिए चुनी है क्योंकि 1931 में इसी दिन नई दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था। इसलिए इसे औपनिवेशिक ढांचे से आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की ओर एक प्रतीकात्मक बदलाव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। दारा शिकोह रोड पर बने नए एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव में स्थित सेवा तीर्थ परिसर लगभग 2.26 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसके निर्माण पर करीब 1189 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस आधुनिक सरकारी कॉम्प्लेक्स का निर्माण लार्सन एंड ट्यूब्रो ने किया है। परिसर में 3 मुख्य इमारतें हैं। सेवा तीर्थ 1 जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय स्थापित होगा, सेवा तीर्थ 2 जिसमें कैबिनेट सचिवालय सितंबर 2025 से काम कर रहा है और सेवा तीर्थ 3 जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का कार्यालय होगा। नए कार्यालयों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि शीर्ष स्तर के निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो और विभागों के बीच समन्वय मजबूत हो सके। इसके साथ ही कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के तहत बने कर्तव्य भवनों में भी कई मंत्रालयों को एक ही परिसर में ट्रांसफर किया जा रहा है। कर्तव्य भवन 1 और 2 में वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, विधि न्याय, सूचना प्रसारण, कृषि, रसायन उर्वरक और जनजातीय कार्य मंत्रालयों के लिए कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं कर्तव्य भवन 3 में गृह, विदेश, ग्रामीण विकास, MSME और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय पहले ही काम करना शुरू कर चुका है। गृह मंत्रालय लगभग 90 सालों बाद नॉर्थ ब्लॉक से नए परिसर में शिफ्ट हो चुका है, जिससे प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन का एक अहम कदम माना जा रहा है। नए भवनों को आधुनिक तरीके से और पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें सौर ऊर्जा, बारिश के पानी को बचाने की व्यवस्था, गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल करने की सुविधा और बिजली बचाने वाली तकनीकें लगाई गई हैं। साथ ही डिजिटल ऑफिस सिस्टम, एक ही जगह पर रिसेप्शन और स्मार्ट सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। अधिकारियों के लिए एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे मंत्रालयों के बीच फाइलें जल्दी भेजी जा सकें और फैसले पहले से ज्यादा तेज और साफ तरीके से लिए जा सकें। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन बनाए गए हैं। इस योजना में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और कई नए सरकारी दफ्तर भी तैयार किए गए हैं। लंबे समय तक सत्ता का केंद्र रहे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को आगे चलकर युगे युगेन भारत नाम के एक राष्ट्रीय संग्रहालय में बदलने की योजना है, जहां देश के इतिहास से जुड़ी हजारों चीजें और दस्तावेज रखे जाएंगे। सरकार का कहना है कि पुराने भवनों में जगह कम थी, रखरखाव का खर्चा ज्यादा था और मंत्रालय अलग अलग जगह होने से काम में देरी होती थी। नए एक ही परिसर में बने दफ्तरों से काम तेज होगा, आपसी तालमेल बेहतर होगा और सरकार का कामकाज ज्यादा आसान और प्रभावी बनने की भी उम्मीद है। तो कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि नए सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन से प्रशासनिक कामकाज ज्यादा तेज और आसान होगा, लेकिन इस बदलाव को लेकर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या नए सेंट्रलाइज्ड दफ्तरों से सच में सरकार का काम बेहतर और तेज होगा या फिर पुराने ऐतिहासिक भवनों से हटना सही फैसला नहीं है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।